दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं और भारत का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है। वोटरों को लुभाने की कोशिशें जोरों पर हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के कामों को गिना रही है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और देश की सुरक्षा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। इस भेकी की महागठबंधन का मकसद है अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ लाना, लेकिन इनकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि ये अपनी आपसी नाराजगी दूर कर पाते हैं या नहीं, और क्या ये वोटरों के सामने एक साथ आकर अपनी बात रख पाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां, जिनका अपने अपने इलाकों में अच्छा खासा दबदबा है, चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगी। इनके द्वारा किए गए फैसले, जैसे कि वो किस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और किसके साथ गठबंधन करते हैं, चुनाव के नतीजों पर बहुत असर डालेंगे। 2024 के चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। इतने सारे फैक्टर्स को देखते हुए अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है। जनता किसको चुनती है, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि अभी की सरकार ने कैसा काम किया है, विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत है और क्षेत्रीय पार्टियों का क्या असर होता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह युद्ध, जो अब अपने दूसरे साल में है, मानवता के लिए बहुत ही विनाशकारी रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और दोनों तरफ भारी जनहानि हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, खासकर ऊर्जा और खाद्यान्न के लिए। इस व्यवधान से दुनिया भर में महंगाई में भारी वृद्धि हुई है, जिसका असर आम नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। इस युद्ध ने भू राजनीतिक तनाव को भी बढ़ा दिया है। दुनिया भर के देश अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिए इस संघर्ष के निहितार्थों से जूझ रहे हैं। इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजना वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह G20 समिट इस साल खास मायने रखता था। जलवायु परिवर्तन अपने लगातार दिखाई देने वाले और विनाशकारी प्रभावों के साथ एजेंडे पर छाया रहा। इस वैश्विक खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के नेता एक साथ आए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस कदमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल था। चर्चाओं में विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्य प्रयासों में सहायता के लिए विकसित देशों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। G20 की कुछ की कहा थी। G20 देशों के बीच एक साथ काम करने की नई प्रतिबद्धता के साथ शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। हालांकि इन प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्यों में बदलना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। दुनिया यह देखने के लिए बारीकी से देखेगी कि क्या ये वादे जलवायु संकट को कम करने में ठोस प्रगति की ओर ले जाते हैं। सेक्शन 4, एजुकेशन रेवोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति या NEP के लागू होने से भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इस महत्वाकांक्षी नीति का उद्देश्य देश के एजुकेशन लैंडस्केप को नया रूप देना है। इसका उद्देश्य शिक्षा को और अधिक होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और 21वीं सदी के हिसाब से तैयार करना है। NEP का एक मुख्य पहलू है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर जोर। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा के शुरुआती वर्षों में ही पढ़ने, लिखने और अंकगणित के आवश्यक यह शिक्षा के प्रति एक बहुविषयक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है, जिससे छात्र अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर विषयों का चयन कर सकें।
NEP कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इससे छात्र नौकरी के लिए और अधिक तैयार होंगे और नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। जबकि NEP का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें भारत की मानव पूंजी को बदलने और देश के भविष्य को आकार देने की क्षमता है। सेक्शन 5 कंक्लूजन, नेविगेटिंग अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। आज दुनिया जटिल चुनौतियों के संगम का सामना कर रही है। अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने से लेकर जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व के खतरे को दूर करने तक वैश्विक नेताओं के पास अपने काम कटे हुए हैं। नागरिकों के रूप में हमारे नेताओं को जवाबदेह ठहराने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें यह मांग करनी चाहिए कि वे लोगों और ग्रह की भलाई को प्राथमिकता दें, सूचित संवाद में शामिल होकर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर और परिवर्तन की वकालत करके हम सामूहिक रूप से अधिक न्याय संगत और